हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं। आपको धन्यवाद देता हूं, परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि आज हम सब इस आराधना में जुड़े हुए हैं। परमेश्वर ने अद्भुत कार्य हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना सभा से किए हैं। सारा आदर और सारी महिमा हम परमेश्वर को देते हैं और आज उत्साह के साथ, आनंद के साथ, धन्यवाद के साथ इस आराधना में शामिल होते हैं। आगे बढ़ते हैं कि हम अपनी भेंटें उसे चढ़ा सकें, उसके वचन को सुन सकें और उस भेद को जान सकें जो सदियों तक गुप्त था और परमेश्वर ने हम पर प्रकट किया, और उसके साथ साथ परमेश्वर के प्रेम को, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को स्मरण कर सकें। मुझे इस बात की निश्चितता है कि इस आराधना से परमेश्वर हम सबों के जीवन को आशीषित करेगा। आइए हम इस आराधना में आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर सबों को आशीष। आप सभी को हैप्पी ईस्टर। पिता परमेश्वर का धन्यवाद कि आज हम इस ईस्टर पर्व की आराधना में शामिल हो सके। आज की आराधना विशेष आराधना है और परमेश्वर पिता को धन्यवाद देने का दिन है, क्योंकि ईस्टर के दिन सारी मानव जाति के लिए प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा उद्धार का मार्ग खुल सका। आराधना में जाने से पहले हम परमेश्वर की आशीष मांगेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए जो आपने हमारे जीवनों में प्रदान किया। हम धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए, क्षमा के लिए, त्याग के लिए, मार्गदर्शन और अगुवाई के लिए। हम धन्यवाद देते हैं आज के इस ईस्टर पर्व की आराधना में हम सम्मिलित हो सके। पिता परमेश्वर, जब हम वचन में जाते हैं, पिता परमेश्वर आपके दास को पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करें, ताकि जो वचन वो हमारे सामने लेके आते हैं वो हमारे जीवनों में 100 गुना फल ला सके और हम दूसरों के लिए जीवित गवाही का कारण ठहरने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, जब हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह के उस महान बलिदान को स्मरण कर सके, जब उसने हमारे पापों के लिए अपने प्राण की आहुति दी ताकि हम बचाए जा सके। आज का दिन हमारे लिए विशिष्ट है, क्योंकि आज का दिन हमें इस बात को स्मरण दिलाता है कि हमारा खुदा जीवितों के मध्य जीवित है और वो एक दिन पुनः आएगा हमें अपने साथ ले जाने के लिए। इस आशा के लिए, इस उम्मीद के लिए हम पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए जो इस संसार में आया ताकि पिता परमेश्वर हम बचाए जा सके। उन्होंने हमारे लिए एक उदाहरण पेश किया कि जीवन कैसे जीना है, और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के उस महान बलिदान के लिए हम हृदय से धन्यवादित हैं। पिता परमेश्वर, हम अपने जीवन, कार्य और चाल चलन से आपके एक निर्भीक गवाह ठहरने वाले हो सके और बहुतों के लिए आशीष का कारण ठहरने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, आज के संपूर्ण आराधना को आपके पवित्र हाथों में सौंप देते हैं। पिता परमेश्वर, हमारे जीवन, कार्य और चाल चलन आपके नज़रों में ग्रहण योग्य होने वाले हो सके। सारी महिमा आपको देते हुए इस विनती को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मत्ती 28:1-10 में लिखा है, सब्त के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पह फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूईडोल हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले की नाई उज्ज्वल था। उसके भय से पहरुए काँप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूतों ने स्त्रियों से कहा कि तुम मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है, और देखो वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। और वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। और देखो यीशु उन्हें मिला और कहा सलाम, और उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाएं, वहाँ मुझे देखेंगे। हमारा प्रभु यीशु मसीह अभी भी जिंदा है, जिसने मृत्यु के बंधनों को तोड़ दिया। तो आइए हम महान परमेश्वर के आदर और महिमा में बड़े उत्साह के साथ कुछ गीत और कोरस गाएंगे।
मीठा मीठा गाना, विधियों का वो लेख जो विरोध मीठा मीठा गाना। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। बुलाया सभी को है, करे उसके नमन, जयकारा ही है, यही है उसका वचन। बुलाया सभी को है, करे उसके नमन, जयकारा ही है, यही है उसका वचन। जब तक सांस रहे, रुके नहीं कदम। जब तक सांस रहे, रुके नहीं कदम। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। वो प्रभुओं का प्रभु है, वो प्रभुओं का प्रभु है। इतने राजाओं ने अब तक राज किए, इतनी सेनाओं ने अब तक युद्ध किए। राज बने बिखरे टूटे और मिट गए, रात में चमके सितारे वो हो गए। इतने राजाओं ने अब तक राज किए, इतनी सेनाओं ने अब तक युद्ध किए।
प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान एक विशेष महत्व का विषय है। बाइबल हमें बताती है कि मसीह विश्वास और चर्च की आधारशिला प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान है। कलीसिया के इतिहास में प्रचार का यह प्रमुख विषय था। चेलों की गवाही का यह प्रमुख केंद्र बिंदु था। पौलुस अथेने में यीशु मसीह और पुनरुत्थान के विषय में प्रचार करता है, परंतु पिन्तेकुस्त के दिन पुनरुत्थान की गवाही देता है। यूहन्ना अपनी गवाही में पुनरुत्थान के विषय को प्रमुखता देता है। पौलुस कहता है कि यदि मसीह का पुनरुत्थान नहीं हुआ तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 20वें अध्याय की 24वीं से 29वीं आयतों में लिखा है, परंतु 12 में से एक व्यक्ति अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उसके साथ ना था। और जब चेले उससे कहने लगे कि हमने प्रभु को देखा है, तब उसने कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं तब तक मुझे विश्वास ना होगा। और तब उसको आवाज आती है कि थोमा, तू अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा उत्तर देता है, हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया, पर धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। परंतु प्रमुख प्रश्न उठता है कि आज प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की इस घटना का क्या महत्व है। बाइबल में पुनरुत्थान की बात को 2025 वर्ष पूर्व की घटी हुई इस घटना को इतना अधिक महत्व क्यों दिया जाता है? आज इसका अर्थ, इसकी प्रासंगिकता और प्रमुखता क्या है, हम देखेंगे। पुनरुत्थान की प्रासंगिकता आज भी है क्योंकि यह हमारा विश्वास है, यह हमारे विश्वास का आधार है। और इसी आधार पर, सत्यता के आधार पर, इतिहास के आधार पर मसीह विश्वास है। आज हमारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान कैसे जुड़ा हुआ है? आज के संदेश में हम इस संबंध में 3 प्रमुख बातों पर चर्चा करेंगे। पहली बात, पुनरुत्थान हमें परमेश्वर की क्षमा की निश्चितता दिलाता है। क्षमा आज हमें परमेश्वर के द्वारा दी गई अमूल्य भेंट के रूप में उपलब्ध है। एक प्रमुख मनोचिकित्सक अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि जो मनोरोगी मेरे पास अपनी बीमारी के इलाज के लिए आते हैं, उनमें से आधे से ज्यादा मनोरोगी जल्दी ठीक हो सकते हैं अगर वे इस बात को समझ लें कि परमेश्वर क्षमा करने वाला है और उसने हमको क्षमा किया है। हम में से हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं जो हमने सबसे छुपा करके रखी हुई हैं। एक अंधकार का काल है हमारे अतीत में। हम में से बहुतों के जीवन का गुजरा हुआ अतीत है जो धब्बों से, अंधेरों से खोया हुआ है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन्हें याद करके हमें ग्लानि होती है, पीड़ा होती है, पछताप होता है, हमारा दिल टूटता है। बहुत से गुप्त के पाप हैं जिनके बारे में सोचकर हम शर्मिंदा होते हैं। बहुत सी बुराइयां हैं जो किसी फांस की तरह कहीं ना कहीं हमारे अंतर्मन में चुभती हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह का शुभ संदेश यही है कि सुसमाचार का आधार जो है वो ये कि परमेश्वर हमको क्षमा करता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई के दौरान अनेक बार कहा, तेरे पाप क्षमा हुए, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। अपने पकड़वाए जाने के पूर्व अपने चेलों के साथ अंतिम ब्यारी के समय प्रभु यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार के 22वें अध्याय की 20वीं आयत में अपने शिष्यों से कहा, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। प्रभु यीशु मसीह के कहने का अर्थ यह था कि वह हमारे पापों के लिए बलिदान होने जाता है, रक्त बहाने जाता है, ताकि हमारे पापों से हमको क्षमा प्राप्त हो सके। आज प्रश्न यह है कि हम कैसे जानें कि प्रभु यीशु मसीह का बलिदान परमेश्वर की योजना के अनुसार था? क्या परमेश्वर ने उसके बलिदान को ग्रहण किया था? प्रश्न उठता है कि क्या वास्तव में वह हमारे पापों के लिए परमेश्वर की ओर से भेजा गया था? प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं हुआ होता और वह मृत ही रहता तो आज भी हम अपने पापों में ही पड़े रहते। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि हमें क्षमा ना मिली होती?
हम ग्लानि से मुक्त ना होते, हम यह नहीं कह सकते कि उसके द्वारा हमको उद्धार प्राप्त हुआ है, हमें पापों की क्षमा मिली है। पहला कुरिन्थियों उसके 15वें अध्याय की 14वीं से 15वीं आयतों में पौलुस लिखता है, यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है, वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे। लेकिन उसके आगे इसी अध्याय की 20वीं आयत में वह लिखता है कि सचमुच वास्तव में मसीह मृतकों में से जी उठा है। प्रभु यीशु मसीह ने वास्तव में हमारे पापों की कीमत चुकाई है। यह ऐतिहासिक तथ्य है, यह ऐतिहासिक सत्य है। परमेश्वर ने उस निष्पाप प्रभु यीशु मसीह को बलिदान होने दिया और उसके बलिदान को स्वीकार किया कि हमारे पापों से हमको क्षमा मिल सके। अब उसके बलिदान के आधार पर ही परमेश्वर हमें नया जीवन देता है। पुनरुत्थान प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर मुहर लगाता है। आज प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमें इस बात की निश्चितता दिलाता है कि परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है। हमारे जीवनों से पुनरुत्थान आज भी जुड़ा हुआ है। दूसरी बात यह कि पुनरुत्थान हमें परमेश्वर की सामर्थ्य की निश्चितता दिलाता है। हमें नए जीवन पाने के लिए क्षमा की आवश्यकता है, हमें परमेश्वर की सामर्थ्य की आवश्यकता है, हमें नए जीवन में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अब प्रश्न यह है कि क्या परमेश्वर व्यक्ति के स्वभाव को बदल सकता है? क्या इस संसार में संभव है कि स्वार्थी लोग निस्वार्थ हो जाएं? क्या संभव है कि अनैतिकता में लिप्त लोग नैतिकता को स्वीकार कर लें? परमेश्वर से भटके हुए लोग परमेश्वर के मार्ग पर आ जाएं? क्या संभव है कि पाप की गुलामी के बंधन में बंधे हुए लोग मुक्त होकर पवित्रता और धार्मिकता का जीवन जिएं? केवल परमेश्वर में सामर्थ्य है कि वह मनुष्य को भीतर से मनुष्य के स्वभाव को बदल सकता है। परमेश्वर मनुष्य के चरित्र को बदल सकता है। परमेश्वर मनुष्य के जीवन को नई दिशा दे सकता है। मनुष्य के प्रयास से तो यह संभव नहीं है कि मनुष्य बदल जाए, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य से यह संभव है। धन, ऊंचा पद, ऊंची शिक्षा और ख्याति व्यक्ति के जीवन को नहीं बदल सकती, परंतु केवल परमेश्वर की सामर्थ्य हमको भीतर से हमारे हृदय को बदल सकती है। परमेश्वर की सामर्थ्य के उदाहरण हमें बाइबल में मिलते हैं। मूसा जो कि अयोग्य व हकलाने वाला व्यक्ति था, उसमें शारीरिक कमजोरियां थीं, उसमें आत्मिक रूप से परिपक्वता नहीं थी, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य से वह लाखों लोगों की अगुवाई करता है, संसार के बड़े स्वतंत्रता संग्राम की अगुवाई करता है। परमेश्वर की सामर्थ्य से लाल समुद्र 2 भागों में बंट जाता है। परमेश्वर की सामर्थ्य से जो हमें प्रभु यीशु मसीह में दिखाई देती है, महान आश्चर्य कर्म होते हैं। वह पानी पर चलता है, प्रभु आंधी को डांटता है, सृष्टि उसका शब्द सुनती है, वह मृतकों को जिलाता है और अशुद्ध आत्माओं को निकालता है। वह परमेश्वर की सामर्थ्य है जिसने प्रभु यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया, और वो सामर्थ्य आज भी हमारे लिए उपलब्ध है। परंतु मानव इतिहास में परमेश्वर की सामर्थ्य का सबसे बड़ा प्रमुखतम उदाहरण प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान है। परमेश्वर की जिस सामर्थ्य ने प्रभु यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया, वह सामर्थ्य आज हमारे लिए खुशी का समाचार है कि वह सामर्थ्य आज भी मौजूद है मेरे लिए, आपके लिए। वह पुनरुत्थान की सामर्थ्य हमारे जीवनों में भी काम करती है। वह हमें पापों की मृत्यु से निकालकर धार्मिकता में जिंदगी देती है, हमें निर्बलता और अनैतिकता की मृत्यु से निकालकर सामर्थ्य से हमारी जिंदगी को एक जिंदा गवाही बना देती है। कभी कभी हम परमेश्वर के लोग होने की बात को बहुत हल्के रूप में लेते हैं। हम सोचते हैं कि परमेश्वर के लोग हम हो गए हैं, जीवन में कुछ अर्थ हमने प्राप्त कर लिया है, थोड़ी सी धार्मिकता हम में आ गई है, परंतु क्या यह पर्याप्त है? या हमारी आदतों में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाना, थोड़ा सा बदल जाना, थोड़ा कुछ ठीक हो जाना, क्या यह पर्याप्त है? पर जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय हम लेते हैं,
तो हमारे जीवन में शायद थोड़ा सा बदलाव होता है, लेकिन हमारे हृदय में परमेश्वर की सामर्थ काम करती है और ये सारे पुराने मनुष्यत्व को संपूर्णता से आमूल रूप से बदल देती है। आमूल परिवर्तन हमारी जिंदगी में आ जाता है। ऐसा परिवर्तन जो दिखाई देता है, जो गवाही बन जाता है, जो मानसिकता को प्रभावित करता है, वह है प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान, उसकी सामर्थ, और केवल परमेश्वर इस कार्य को कर सकता है। पुनरुत्थान की सामर्थ से उसने जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया, वैसे ही वो हम, जो हमारी जिंदगी में बातें मृतक हो गई हैं, जो अच्छाइयाँ, जो परमेश्वर के गुण मृतक हो गए, उनको वो जिलाता है, नया बनाता है। क्या हम चाहते हैं कि उस पुनरुत्थान की सामर्थ से हम अपनी जिंदगी को भर लें और नया जीवन प्राप्त कर लें? तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमें परमेश्वर की विजय की निश्चितता प्रदान करता है। संसार की विभिन्न विचारधाराओं में मनुष्य के भविष्य के विषय में अलग अलग सोच है। क्या भविष्य है, क्या आशा है, किस रूप में हम यहां से जाएंगे जब हमारी मृत्यु होगी, क्या अंत है, क्या अनंत है, क्या सब कुछ धुंधलका है, क्या सब बातों में प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। कुछ विचारधाराएं हैं जिनमें भविष्य के लिए कोई आशा की बात नहीं, मनुष्य मर गया, वहां समाप्त हो गया। प्रमुख लेखक चिंतक बर्ट्रैंड रसल, जो कि अनीश्वरवादी विचारधारा के थे, वे लिखते हैं कि जब मैं मृत्यु को प्राप्त होऊंगा तो वहीं मेरा सब कुछ समाप्त हो जाएगा। मनुष्य के परिश्रम, उसके जीवन की प्रेरणा, उसकी योग्यताएं, समझदारी, इन सब की मंजिल मृत्यु नहीं है। मनुष्य की मृत्यु के साथ इन बातों का समापन नहीं हो जाता, परंतु हम जानते हैं कि हम एक नई सुबह में प्रवेश करते हैं। जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जिन्होंने परमेश्वर की सामर्थ्य को स्वीकार किया है, अब हमें मृत्यु का भय नहीं है, क्योंकि हम नए जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। मृत्यु, जहां लोग सोचते हैं कि सब बातें समाप्त हो जाती हैं, सिर्फ राख, धूल और मिट्टी बच रहती है। यह राख, धूल और मिट्टी मनुष्य की मंजिल नहीं है। परमेश्वर ने मात्र यहां तक हमें नहीं सिरजा, परंतु प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह मर भी जाए तो भी जिएगा। प्रभु यीशु मसीह की विचारधारा के अनुसार, मसीह विश्वास के अनुसार, बहुत से प्रमाणों के अनुसार, मृत्यु के बाद हम अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं। या तो हमारी मृत्यु होगी या प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा। और अब जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, इस बात की निश्चितता है, इस बात की भविष्यवाणी है, तो वो इस समय संसार में एक सामर्थी और तेजोमय रूप में आएगा। उसका आगमन महिमामय होगा, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उसके आगमन से मृतक जी उठेंगे और वह सब कुछ नया कर देगा। नया संसार, नया आकाश, नई देह, नई दुनिया। यही मसीही आशा है, यही मसीह विश्वास है, यही अनंत जीवन की आशा है। परंतु प्रश्न यह उठता है कि प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन और हमारे जीवन के अंत के लिए इनमें से एक बात जो होगी, क्या मैं और आप तैयार हैं? क्या हमारा विश्वास प्रमाणों पर आधारित है या मिथ्या पर आधारित है? हमारे पास आज इस बात का आधार है, इस बात का प्रमाण है कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ। यहां तक कि अनीश्वरवादी लेखकों ने इस बात को लिखा है, इतिहासकारों ने, कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की निश्चितता है। और इसीलिए पहला कुरिन्थियों के 15वें अध्याय की 55वीं से 56वीं आयतों में पौलुस मृत्यु का मानो मजाक उड़ा रहा है, माखौल उड़ा रहा है, और वो कह रहा, हे मृत्यु तेरा डंक कहां, हे मृत्यु तेरी जय कहां, हे मृत्यु अब तेरा समापन नहीं है। अब मृत्यु अनंत जीवन का द्वार बन गई है, महिमामय जीवन का प्रारंभ बन गई है। मृत्यु अब लाभ की बात हो गई है, क्योंकि परमेश्वर विजयी हुआ है सर्वदा के लिए। इसलिए आज हमारे जीवनों में पुनरुत्थान का महत्व है। आज भी पुनरुत्थान सार्थक है, अर्थपूर्ण है,
प्रासंगिक है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान, उस पर जब हम विश्वास करते हैं तो हमें क्षमा मिलती है, और क्षमा हमें उद्धार की ओर ले जाती है, और हम उस अनंत जीवन में प्रवेश करने की निश्चितता रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य से हमारा हृदय परिवर्तित होता है, हमारी मानसिकता परिवर्तित होती है, हमारा अनंत परिवर्तित होता है, हमारा जीवन परिवर्तित होता है। इस जीवन में हमें सार्थकता मिलती है, और इस जीवन के बाद हमें पुनरुत्थान की निश्चितता मिलती है, अनंत जीवन की, कभी ना अंत होने वाले जीवन की निश्चितता हमको मिलती है। हम अनंत जीवन के वारिस होंगे, सब कुछ नया हो जाएगा, कभी उस जीवन का अंत नहीं होगा, वहां परिपूर्णता होगी, वहां आनंद होगा, वहां परमेश्वर के लोग होंगे, वो हमसे बिछड़े हुए प्रिय होंगे जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है। और इसीलिए पतरस पहले अध्याय की 3री आयत में लिखता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद, जिसने प्रभु यीशु मसीह के मृतकों में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। मेरी प्रार्थना है कि हम में से हर एक परमेश्वर की क्षमा, उसके सामर्थ और एक विजयी जीवन में प्रवेश करने की निश्चितता अपने हृदय में रखें। और ये तब संभव है जब हम उस प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर विश्वास करेंगे और ये जानेंगे कि उसने हमारे पापों की कीमत चुका दी है और उसका पुनरुत्थान हुआ है, और उसने कहा है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा, क्योंकि अनंत जीवन में वो प्रवेश करेगा। तो हमें क्षमा की निश्चितता हो, हमें परमेश्वर की सामर्थ की निश्चितता हो, और हमें इस संसार के बाद अनंत जीवन की निश्चितता हो। ऐसी मेरी प्रार्थना है। और इस पुनरुत्थान पर्व के समय, या जब हम इस पुनरुत्थान के पर्व की तैयारी करते हैं, हम अपनी जिंदगियों को देखें और इस बात की निश्चितता कर लें कि मृत्यु का भय समाप्त हो गया, अब मृत्यु का जहर समाप्त हो गया, और हम अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे, क्योंकि आज भी हमारा प्रभु जीवित है, आज भी हमारा प्रभु सिंहासन पर विराजमान है, आज भी हमारा प्रभु यीशु मसीह हमको बुला रहा है। क्या मैं और आप इस पुनरुत्थान के उपहार को स्वीकार करेंगे? ये मेरा और आपका निर्णय है। इस बात से परमेश्वर आपको प्रेरणा दे, और इस बात से परमेश्वर हमारी जिंदगियों को विनाश की नहीं परंतु अनंत जीवन की दिशा दे। ऐसी मेरी प्रार्थना है। हम प्रभु के सेवक को वचन की गहरी और प्रभावशाली व्याख्या के लिए धन्यवाद देते हैं। उनके संदेश ने हमें आत्मा से भरा है और परमेश्वर के प्रेम को समझने में मदद की है। अब यह समय है कि हम परमेश्वर के पवित्र निमंत्रण को स्वीकार करें और आदर व समर्पण के साथ प्रभु भोज में सम्मिलित हों। यह भोज हमें प्रभु यीशु मसीह के अद्वितीय बलिदान की याद दिलाता है, जिसने हमारे लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। आइए हम अपने हृदयों को शुद्ध करें और संपूर्ण समर्पण के साथ यह गीत गाकर प्रभु की महिमा करें। मेरे पाप क्या धोएगा प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू, मुझे शुद्ध क्या करेगा प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। ओ कैसा सोता है, ओ उसके रक्त की जय, ना दूसरा है उपाय प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। क्या दे सकता निर्मलता प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। कारण क्या है क्षमा का प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। ओ कैसा सोता है, ओ उसके रक्त की जय, ना दूसरा है उपाय प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। यही मेरी पूरी आस प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू।
यही धर्म है मेरे पास, प्रभु यीशु क्रिस्त का लहू। वो कैसा सोता है, ओ उसके रक्त की जय, ना दूसरा है उपाय, प्रभु यीशु क्रिस्त का लहू। ये समय होगा कि हम प्रभु की मेज में शामिल होंगे। प्रभु यीशु जिस रात को पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक ना आए प्रचार करते हो। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम फिर से आपके सामने आते हैं, धन्यवाद देते हैं समय के लिए, इस मेज के लिए जो आपने हमारे सामने रखी है। हम धन्यवाद देते हैं जो प्रेम आपने हमें दर्शाया है कि अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। प्रभु यीशु मसीह के लिए धन्यवाद देते हैं जिनने हमारे लिए जान दी, अपना लहू बहाया। हमारे पापों की क्षमा उसके लहू बहाने और उसके मार खाने से हमें मिली। हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर कि हम जानते हैं कि ये जो उद्धार है ये अद्भुत है और ये अनोखा है। हमें ऐसा बल और सामर्थ्य दे कि अपना जीवन ऐसा जी सकें जो आपके प्रेम के और प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के योग्य हो। जब इस मेज में हम शामिल होते हैं, आपके आशीष को ग्रहण कर सकें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की मेज तैयार है। आप में से जिन्होंने भी प्रभु यीशु पर विश्वास करके उसके नाम को बपतिस्मा लिया है, आप सभी इस विधि में शामिल हो सकते हैं। आज की आराधना बहुत ही आशीषों से परिपूर्ण रही। परमेश्वर पिता का धन्यवाद। हम अपने हृदयों में प्रभु को आने दें और अपना जीवन उसे समर्पित करें। हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के पश्चात हम एक कोरस गाएंगे और परमेश्वर पिता की आशीष ग्रहण करके आज की इस विशेष आराधना को समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, एक बार फिर से बड़ी दीनता और नम्रता के साथ तेरे पवित्र चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज की इस विशेष आराधना के लिए, जबकि हम तेरे पुनरुत्थान दिवस को मना सके हैं। प्रभु जी, हमने आज उस दिन को स्मरण किया है प्रभु जी कि कैसे तूने मृत्यु पर जय पाई और हमारे लिए उद्धार का द्वार खोल दिया। प्रभु जी, तेरी इस तमाम आशीष के लिए, तेरी दया के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। इस हिंदी चर्च ऑनलाइन की आराधना से हम सब आशीषित हो सके। हमने गीतों के द्वारा तेरी महिमा की। आज का सुंदर संदेश हम सुन सके प्रभु जी, जो तेरे वक्ता के द्वारा हमें दिया गया। प्रभु जी, हम अपने वक्ता महोदय के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं प्रभु कि उनके जीवन पर, उनके कार्यों पर और उनके परिवार पर तेरी आशीष निरंतर बनी रहे। प्रभु जी, आज का वचन हमारे लिए कई गुना फल लाने वाला हो सके और हम इस वचन से प्रभु जी
अपने जीवनों को बदलने वाले हो सकें। हम जितने लोग इस आराधना में इकट्ठे हुए हैं प्रभु जी, हम सबों पर तेरी आशीष बनी रहे। जब हम आज तेरी मेज में शामिल हुए हैं, हम अपने पाप अपराध की तुझसे क्षमा चाहते हैं प्रभु जी, कि हम ऐसा जीवन जिए जो तुझे ग्रहण योग्य हो। आने वाले सप्ताह के लिए प्रार्थना करते हैं कि हम सबों पर तेरा आशीष और अनुग्रह का हाथ बना रहे। तेरी सारी आशीषों के लिए तुझे हृदय से धन्यवाद देते हैं और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में होकर मांग लेते हैं। आमीन। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे सौंपूंगा मैं। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे सौंपूंगा मैं। मेरा कुम्हार तू, मैं मिट्टी हूँ, मुझको उठा, मुझको बना। आइए हम परमेश्वर की आशीष ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सब विश्वासियों पर आज से लेकर अनंत तक होती रहे। आमीन।